अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो कि मेरी हिट रेसिपी है। और जब भी मैं इसे दावत में बनाती हूँ तो हर कोई रेसिपी पूछता है, तो अगर आपसे कोई रेसिपी पूछे तो आप उससे मेरी रेसिपी का लिंक फॉरवर्ड कर दीजिएगा। वैसे तो हम लोग अमूमन ज़्यादातर मिक्स सब्जियां बनाते हैं टमाटर और प्याज के पेस्ट से, या बीच में दही डाल देते हैं, जो टिपिकल हमारा तरीका है बनाने का। लेकिन इसको मैं शाही वेजिटेबल का मैंने नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डलते हैं उसकी खुशबू ही इतने मज़े की होती है, और जब ये पकता है तो आप जब इसे खाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि एक नॉर्मल वेजिटेबल की रेसिपी नहीं है। इट्स फुल ऑफ फ्लेवर, वेरी न्यूट्रिशस, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, हेल्दी, और बहुत ही मज़े का बनता है। और अच्छी बात यह है कि आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आज इसमें आलू, थोड़ा सा मटर और शिमला मिर्च यूज़ करूँगी क्योंकि घर पे वही अवेलेबल है। ज़्यादातर मैं इसे जो है वो इसमें बैंगन भी फ्राई करके डालती हूँ, और इसमें मैं गोभी भी फ्राई करके डालती हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने जो है ये 5 जो पोटैटोज़ हैं, इसे बिल्कुल ऐसे देखें स्क्वायर शेप के अंदर छोटा छोटा काट लिया है। और साथ में मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च जो है इसे मैंने स्क्वायर पीसेस में काट लिया है। अभी मेरे पास यही वेजिटेबल्स पड़ी थी, लेकिन वैसे मैं ज़्यादातर इसमें यूज़ करती हूँ आलू, और आलू के साथ अगर बैंगन मिल जाए तो उसे फ्राई करती हूँ, और गोभी को। लेकिन अभी लॉकडाउन है तो जो भी घर में अवेलेबल है उसी से ये डिश बना रही हूँ। अब हमने ये करना है कि ये मेरा ऑयल जो है ये गर्म हो गया है, इसमें हमें इन आलूओं को डीप फ्राई करना है। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं हम ये 1 कप दही लेंगे, और इसमें हमने ये चीज़ें ग्राइंड करनी है। ये 1.5 टेबल स्पून जो है सेसमी है सीड्स, ये 1.5 टेबल स्पून फनल सीड है यानी सौंफ, ये अभी 1.5 टेबल स्पून आपका खोपरा है, ये 4 से 5 जो हैं ये हरी मिर्चें हैं, और ये 1 टीस्पून के बराबर फ्रेश जिंजर है। इन सब को हम ग्राइंड कर लेंगे और इस दही में ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमने ग्राइंड कर लिया है मिक्सचर को, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी से ही इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तिलों की और सौंफ की। अब हम इसमें ये मसाले ऐड करेंगे। ये तीनों ये जो तीनों हैं ये 1/2 टीस्पून है। ये जो है वो आपका टर्मरिक है, हल्दी, ये आपकी रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, ये 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर है, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट है, और 1 टेबल स्पून फ्रेश जो आपका धनिया होता है पिसा हुआ आधा कुटा वो है। इसे भी हम इस दही में ऐड करके सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखें, ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। तो ये आ गया हमारा मिक्सचर दही वाला, और ये हमारी वेजिटेबल्स होगी फ्राई। आपने देखा है बहुत ज़्यादा मैंने ऊपर से लाल नहीं किया, बस ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी हो और अंदर से गल जाए। 1 मिनट के लिए मैंने शिमला मिर्च भी कर ली, फ्रिज में थोड़े से मटर पड़े थे वो भी मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिए। अब हम इसकी कुकिंग के ऊपर आते हैं। ये मैंने सेम ऑयल ले लिया जिसमें हमने फ्राई किया था। इसमें हमने बेसन के 2 चम्मच डाल के भूने, फिर इसके अंदर हमने वो दही डाल दी, और अब ये दही को हम थोड़ा भून रहे हैं जब तक ये अच्छे से मसाला रेडी ना हो जाए। इस वक्त में आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ की कमी हो तो आप डाल लें। वैसे इसकी खुशबू और ये इतने मज़े की होती है, बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है ये मेरी। और आप इसको अपनी पसंद की किसी भी वेजिटेबल के साथ फ्राई करके बना सकते हैं।
देखें इसे 3 से 4 मिनट हो गए मसाले को भूनते हुए। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे सारी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे जो है वो 5 मिनट थोड़ा हल्की से बिल्कुल दरमियानी आंच पे दम देते हैं, ताकि मसाले में जो ये वेजिटेबल्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब हो जाएं। चलें जी, देखते हैं। 5 मिनट हो गए। ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि ये इसका टेक्सचर कैसा है और बहुत ही मज़े की और तेज़ खुशबू आ रही है। हमारे घर में सब लोग ग्रेवी बहुत पसंद करते हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरीके से उतार के खा सकते हैं। इधर अब हम बस आखिर के अंदर थोड़ा सा इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे ऊपर से, ½ टीस्पून के बराबर। मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए होता है क्योंकि घर में सबको ग्रेवी बहुत पसंद है, और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए भी ना मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड कर देती हूँ। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा। अपने हिसाब से आप क्रीम डाल सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उसके अंदर। मैं फिर प्रोसेस रिपीट कर देती हूँ। मुझे लगा कि मेरी वीडियो शायद बीच में रुक गई है। तो हमने ऑयल के अंदर ज़ीरा और गोल मिर्च को पहले फ्राई किया, फिर उसमें 2 टेबलस्पून बेसन के डाल के उसको फ्राई किया, फिर दही का मिक्सचर डाला और थोड़ा उसे भूनने के बाद हमने मिक्स वेजिटेबल ऐड कर दी। ये देखें जी, मैंने इसमें तकरीबन 1/3 के करीब क्रीम डाल के उसको 1 मिनट के लिए फिर दम दे दिया। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें जी, आपकी मिक्स वेजिटेबल रेडी हो गई है। इस पे हम धनिया गार्निश कर देंगे। इंजॉय करें और ज़रूर बना के मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।